सोचिए आप हिमालय के घने जंगलों में चल रहे हैं। चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा और मौत जैसी ठंड। अचानक आपके पैरों के नीचे इंसानी खोपड़ी टकराती है। आप ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि पूरी झील के चारों तरफ सैकड़ों इंसानी कंकाल पड़े हैं। ना कोई कब्र, ना कोई हथियार और ना ही किसी युद्ध के निशान। सबसे डरावनी बात, ये लोग एक दो नहीं थे, करीबन 800-900 थे और इनकी मौत एक ही रात में हो गई। पर सवाल ये है, कैसे? आज हम जानेंगे भारत के इतिहास में हुई एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कितना भयानक मंजर रहा होगा जब इतने इंसानों की मौत उनके परिवार और बच्चों के साथ तड़प तड़प के हुई थी। उत्तराखंड के चमोली में स्थित रूपकुंड झील, जो कि लगभग हिमालय पर्वतों में जमीन से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह आज भी घने जंगल, बर्फीले पहाड़ और खतरनाक ट्रैक से घिरी हुई है। साल 1942 ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड इस इलाके में पेट्रोल कर रहा था। बर्फ पिघलते ही उसे झील के किनारे कुछ अजीब दिखता है। जब वो पास जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झील के चारों तरफ इंसानी कंकाल पड़े थे, खोपड़ियां, हड्डियां, बच्चे और महिलाओं तक के अवशेष। वह गार्ड जल्दी से इस स्थान को छोड़कर अपने ब्रिटिश अधिकारियों को सारी आंखों देखा दृश्य बताता है। ब्रिटिश सरकार के कुछ मुख्य अधिकारी उस गार्ड के साथ इस स्थान पर पहुंचते हैं और देखते ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो गए, आखिर इतने लोग यहाँ तक कैसे आए और इनको किसने मारा। इनमें से कुछ लोगों को लगता है कि ये शायद जापानी सैनिक थे, क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो काफी सारे सैनिक पहाड़ों पर छुप जाते थे। लेकिन रूपकुंड की सच्चाई कुछ और ही थी। जब वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग के अधिकारी इस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा किसी इंसान के हाथ टूटे हुए थे, किसी इंसान की खोपड़ी फटी हुई थी, किसी के पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी और इनमें बच्चे और महिलाओं के कंकाल भी शामिल थे। लेकिन किसी भी कंकाल पर हथियार द्वारा हमले का कोई निशान नहीं था, ना गोली का निशान और ना ही किसी धारदार शस्त्र का। और कंकालों की ये हालत देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि इन पर किसी जानवरों के समूह ने हमला किया होगा। इन सब तत्वों से ये तो साबित हो गया था कि ना तो ये इंसान सैनिक थे और ना ही इन पर किसी के द्वारा हमला किया गया था। ये जानने के बाद सबके मन में और सवाल उठने लगे कि ये लोग कौन थे, यहाँ तक कैसे पहुंचे और इनकी मृत्यु कैसे हुई। पुरातत्व विभाग के कुछ व्यक्तियों ने बताया कि इन इंसानों की खोपड़ी पर एक गोल चोट का निशान है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज इनके सिर पर जोर से टकराई हो। लेकिन ये समझ किसी को नहीं आया कि ऐसा क्या हो सकता है जो इतने सारे इंसानों के सिर पर एक साथ गिरा हो। 1960 और 70 के दशक में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों ने एक जांच शुरू की। कार्बन डेटिंग से पता चला कि इन इंसानों की मौत 19वीं शताब्दी में हुई थी, लगभग 850 एडी में। डीएनए टेस्ट से पता चला कुछ लोग भारतीय थे और कुछ लोग यूरोपियन, और उन्होंने बताया ये कोई सेना नहीं थी बल्कि आम नागरिक थे। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आया कि इतने सारे लोग महिला और बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे कैसे, और किस आपदा ने इतने लोगों को एक साथ अपना शिकार बना लिया जिसने महिला और बच्चों तक को नहीं बख्शा। काफी वर्षों तक रिसर्च और इंतजार के बाद 2004 में ऑक्सफोर्ड और इंडियन साइंटिस्ट ने फाइनल कंक्लूजन निकाला और बताया कि इतने लोगों की मौत अचानक से एक ही रात में कैसे हुई। वैज्ञानिकों ने बताया इन लोगों की मौत का कारण एक्सट्रीम हेल स्टॉर्म था। खोपड़ी पर जो चोट के निशान थे उससे अनुमान लगाया गया कि लगभग एक क्रिकेट बॉल के साइज की ओले इन इंसानों पर आसमान से बरसे होंगे, जिससे इतने इंसानों की मौत हो गई। लेकिन सबका आखिरी सवाल ये था कि इतने लोग इस स्थान पर पहुंचे कैसे। तो कुछ विशेषज्ञ और हिस्टोरियंस ने बताया ये सभी लोग नंदा देवी राजजात यात्रा पर आए थे। नंदा देवी का मंदिर इसी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है और ये सभी इसी मंदिर में एक धार्मिक यात्रा के लिए आए हुए थे, जिसमें राजा, रानी, नर्तक, सेवक और प्रजा के आम लोग अपने अपने परिवार के साथ शामिल थे। लेकिन खराब मौसम ने किसी को नहीं छोड़ा। बचने के लिए कोई स्थान नहीं था। चारों तरफ पहाड़ और पेड़, ना कोई गुफा, ना कोई शेल्टर, बस थे तो आसमान से बरसते हुए मौत लेकर ओले, जो कि सीधे इंसानों के सिर पर टकरा रहे थे, जिस वजह से ना किसी को भागने का मौका मिला और ना ही अपने परिवार के सदस्य को बचाने का। कितना भयानक और दर्दनाक मंजर रहा होगा ये। आज भी बर्फ पिघल जाने पर कंकाल दिख जाते हैं और ट्रैकिंग करने वाले यहाँ एक खामोशी महसूस करते हैं। कई लोगों ने बताया है कि यहाँ ट्रैकिंग करते समय ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कई बोन्स यहाँ से हटा दी, लेकिन सभी को नहीं हटाया क्योंकि ये जगह अब प्रोटेक्टेड मिस्ट्री साइट है।